एक मुद्दा है ना खबर, भर्ती ला देंगे, वो कर देंगे, वो मंदिर बना दे, फलाना कुछ नहीं करते ये। अखिलेश की जितनी भर्ती है सारी हुई पास। मतलब इनके पास और कुछ एजेंडा नहीं है, मतलब वोट मांगने का इन पर कोई जरिया नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम के। इससे लगे इन पर कुछ नहीं है। एक पिक्चर का डायलॉग है कि जो है नहीं, ठाकुर साहब गुंठों के निशान लगवा लो उनके, तो पता क्या गया कि नहीं भी हरामी खाने की आदत पड़ जाने दो। तो ये काम बीजेपी वाले लग रहे करने यहाँ से। और ऊपर से चेहरा कौन तारा? कीरत सिंह तारा। उन्होंने पहले नहीं काम किया उसने उपचुनाव में जीत के, अब क्या काम करेगा उपचुनाव के बाद? मेरा नाम तो वैसे ही है, धरती धकेल। क्या नाम बढ़िया? मेरा श्री राम यादव है जी। हाँ जी। यहाँ से कौन विधायक बन रहा? विधायक जो उनसे बने उन्हें बहुत तरक्की करी, तरक्कियाँ करी भाई। हमारे विधायक आया थे कीरत सिंह, 2.5 साल रह गया। एक नलका का 5-4 कोठे गए, इतने बढ़िया बनाए थे, लेंटर भी तले गिर गए। और बाँ पकड़ पकड़ का कोठों में ले गए। भाजपा बहुत बढ़िया तरक्की कर रही, मुझे तो इतना पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। मैं हूं आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम खड़े हैं गोंगू विधानसभा ग्राम नैनखेड़ी में, जहां पे की बार गोंगू विधानसभा का क्या समीकरण बन रहे हैं और यहाँ से किसको विधायक बनाने का काम हो रहा है। और हमारे साथ में कुछ युवा हैं और बुजुर्ग भी हैं, उनसे राय जान रहे हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम जन्म सिंह है। ये बताइए कि गोंगू विधानसभा में 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों ही अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस गांव से क्या रुझान है, क्या समीकरण है इस बार? इस बार तो समीकरण जो है भाई, पहले तो सबसे ज़्यादा रह रहती हैं, अगर इब की बार जो है सबसे ज़्यादा साइकिल रहेगी। ये बताइए, भाजपा सरकार अपने दावे करने के बावजूद कि हम ये राशन दिया, चाहे सम्मान निधि योजना दी, या मान लो युवाओं को भी कहते हैं हमने रोजगार दिया, तो इतना सब कुछ करने बाद भी क्या कारण है कि समाजवादी बढ़त की ओर चल रही? नहीं, उन्होंने कराया तो कुछ नहीं, सब ठल्ली घर बैठा दिए। मैं ले जो ठेका वो भी अपना सब वो कर दे। बताओ कौन से युवाओं तो रोजगार दिया, किसी जमीन दिया? दावा करते हैं कि किसानों की वो जो है आय दुगनी करने का हुआ था, उन्होंने कराया था। कोई सी भी आय दुगनी नहीं करी किसानों की। ये बताइए, गांव जो नैनखेड़ी है, यहाँ मुझे लगता है लगभग किसान से जुड़े हुए हैं, तो इस बार यहाँ के किसानों क्या रुझान है, क्या नाराजगी रहेगी इस बार? कुछ किसानों की तो यहाँ से नाराजगी रहेगी। मैं किसान यूनियन का ही वो हूँ और मैं इसी बात ने वो कर रहा कि जो है हम इनके वो है बीजेपी के, तो हम मोड़ के खिलाफ हैं। इन्होंने एक वादा किया था जब वो 3 काले कानून खत्म हुए थे एमएसपी को लेके, और एमएसपी को फिर से दोबारा इन्होंने मुझे लगता है कानून नहीं बना पाए, फिर से दोबारा आंदोलन का एक राकेश टिकैत ने मुद्दा उठाया, तो क्या रहेगा इस बार चुनाव में? तो राकेश टिकैत जी भी वो भी सब इनके भी पक्षी रहेंगे। ये बताइए, अब की बार गोंगू विधानसभा में कौन विधायक बनने वाला है? गंगो विधानसभा में तो अब की बार चौधरी इंदर सेन। अब की बार किसको मुख्यमंत्री बना रहे? अब की बार तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा मेरे यहाँ। आपका क्या नाम है? राहुल नाम है जी मेरा, राहुल। ये बताइए, आपके गोंगू विधानसभा में क्या रुझान है? आप जैसे युवा हैं जी, गंगो विधानसभा चौधरी इंदर सेन जीत रहे हैं जी बहुत मोटी वोटों से। ये बताइए, बसपा से नोमान मसूद अपना दावा कर रहे हैं 1 लाख पार, और पूर्व विधायक कीरत सिंह भी है, और फिर दोबारा सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के, तो क्या रहने वाला है इस बार? त्रिकोणीय रहने वाला है कुछ, क्या रहेगा? नहीं जी, त्रिकोणीय कुछ नहीं है यहाँ तो जी चौधरी इंदर सेन जीत रहे गंगो विधानसभा तो एक तरफा। ये तो बसपा और अपना ये जो है कि बीजेपी वाले दूसरे तीसरे नंबर के हैं। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने दावा करते हैं कि हमने युवाओं 2 करोड़ के लगभग रोजगार दिया और युवाओं को हम साथ लेके चलते हैं, तो क्या युवा इस बार गुस्सा है, क्या रहेगा? भाजी हमें तो पता नहीं, मेरे वाले तो 2-3 है, ये ना भागते भागते थक गए, यो बैग रहे 2-3 साल हो गए बैग रहे। हाँ, तो अब की बार क्या रहेगा रुझान? अब की बार किसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं? अखिलेश यादव जी। हम भाई साहब से बात करते हैं, आपका क्या नाम है? अजय पांचाल है भाई जी। ये बताइए, गोंगू विधानसभा पहले किसको विधायक बना रहे हैं? भाई विधायक इंदर सेन जी बनेंगे। नोमान मसूद अपना दावा कर रहे हैं, नहीं कहीं था उधर है। कीरत सिंह भी नहीं है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कीरत सिंह आएगा अब की बार। कितना पढ़े हुए हैं आप? 12वीं पास। नौकरी कर रहे हैं? नौकरी भाई 2019 में आर्मी की भर्ती में 3 नंबर है, रात तक गए ही नहीं, भर्ती ही नहीं पूरी हुई आज तक भाजपा के समय। अरे भाई जितनी है इज्जत की दरोगा की निकली थी एसआई की, कोर्ट में जारी बता कौन सी भर्ती कामयाब हुई, इसकी एक भी नहीं हुई। सरकार तो अपना ये दावा करती है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया। सरकार ने कहाँ रोजगार दे दिया? बता कौन सा रोजगार दे दिया? एक भी भर्ती पास नहीं हुई भाई।
यूपी पुलिस की हुई, SI की हुई, बता कौन सी भर्ती पास कर दिन ने। 23 तारीख में एग्जाम हुआ। तो एक मुद्दा है ना खबर, भर्ती ला देंगे, वो कर देंगे, वो मंदिर बना दे फलाना, कुछ नहीं करते ये। अखिलेश की जितनी भर्ती है सारी हुई पास, बता कौन सी भर्ती पास नहीं हुई अखिलेश की। 100 नंबर की बात करें तो हम 112 में तो ध्यान है, 100 नंबर की तो चलाई हुई है अखिलेश की, 112 दे दिया नाम, उसकी बन जाएगी बात। कौन सी यूनिट पास करी ना बताइए, मारते एक बार। ये कहते हैं कि गरीबों को राशन भी दिया, 2000 रुपये किसानों को दिया। राशन दे हो जाओ, क्या हो राशन देता है। इब क्या एक महीना चल हुआ, 1 महीना चल हुआ राशन यो दे दिया, रिफाइंडर तेल। इसके बाद जब सरकार आ जाएगी फिर सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं ऐसा। अब की बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चौधरी सेन यहाँ के विधायक बना गए और मुख्यमंत्री बना गए अखिलेश यादव। ठीक है जी। आपके युवाओं में नाराजगी देखी जा रही सरकार के प्रति, हाँ जी बिल्कुल है। क्या कारण, क्यों, क्या? कारण यही है, एक तो भाई साहब मेरी भर्ती निकल ली 2015 से बनने 17 से जिब भी है, 2019 से मैं भी देख रहा भाई, कोई आज तक एक वैकेंसी नहीं आई, एक भी वैकेंसी। जितनी निकली थी सारी ये पोस्टपोन कर दी गई है। अगर हमें भर्ती हुई थी उसके पेपर नहीं हुए, वो भी पोस्टपोन ही कर रखी है। बताओ कि करोड़ दे देता है। आपका क्या नाम है? दीपक है। गुंगू विधानसभा का क्या रुझान है युवाओं के अंदर, क्या लगता है आपकी बात? की बार तो चौधरी सेन बनेंगे विधायक। क्या बसपा से नौमान मसूद भी हैं, वो भी दावा कर रहे हैं 1 लाख पार का नारा दे रहे हैं, और भाजपा से किरत सिंह भी है, पूर्व विधायक भी रह चुके। क्या इनका वर्चस्व रहेगा इस गाँव के अंदर? बट देखो जी, सभी करें अपना वो वर्चस्व, विधायक ये नोमान जी भी करें, किरत सिंह भी करें, और देखो ये भी तो इंदर सेन जी रहेंगे। ये बताइए, युवा जो है कहाँ खड़ा है, क्या क्या रोजगार की पोजीशन पे है, युवाओं का क्या मुद्दा है, कुछ बताएं। रोजगार तो है ही नहीं जी युवाओं पे, बेचारे अपने घर हैं, रेस में रहे, कभी 2 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, बस ऐसे ही है जी, कोई रोजगार नहीं है जी। मुख्यमंत्री अखिलेश जी। अब आपका क्या नाम है? जितेंद्र है। 3 प्रत्याशी मैदान में है गुंगू विधानसभा से, और तीनों ही अपने दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। हम खड़े हैं इस वक्त ग्राम नैनखेड़ी में, तो यहाँ के युवाओं को क्या रुझान है और किसानों का? देखो जी, रुझान तो ये है, वैसे तो तीनों प्रत्याशी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन जो रुझान है वो तो अब की बार ऑटोमेटिक ही हवा चल रही है। आप लोग भी फील्ड में घूम रहे होंगे, सब साइकिल का ही रुझान है। और वोट खराब, मैं तो जनता से भी यही कहूँगा भाई, वोट खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी साइकिल पर वोट दो। और सीट भी ये निकल रही है 100%, कोई इसमें वही नहीं है। ये बताइए कि अब की बार युवाओं में अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही, क्या कारण है? भाई रोज देखो युवाओं का तो भाई नाराज़गी का एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, उन्हें नाराज़ होना ही है बेचारों ने, वे कहाँ जाएंगे। देखो जब इंसान कुछ करेगा, जब भी तो किसी के पक्ष में वो करेगा, उसका रुझान होगा। जब कुछ है ही नहीं, युवा बेरोजगार हैं, यहीं फिर हैं अपना सारा दिन चद्दर। सरकार तो दावे करती है कि हमने किस युवाओं को 2 करोड़ लगभग रोजगार देने का काम किया और महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। क्या लगता है, हुआ कि ऐसा नहीं? देखो जी, मेरी बात सुनो, रोजगार तो इन्होंने कहीं नहीं दिए। रोजगार की तो बात यह है कि कोई भी भर्ती इनकी क्लियर दिखा दो आप, सभी की भर्ती तो छोड़ दो, जो वैसे ही नॉर्मल एग्ज़ाम है, सीट यूपी टेट हर के, इनमें ही कह रहे कि धंधाली होगी। भाई कहाँ धंधाली, बताओ। खुलेआम पेपर फिर रहा भागा सोशल मीडिया पे, तो कहाँ रुक गया क्राइम? वो ही नहीं रुका। मेन तो देखो मुद्दा ही नहीं जो है, कहाँ क्राइम रुक रहा? कहीं भी नहीं है, सबसे बड़ा क्राइम है। और रोजगार तो कहीं है ही नहीं। भर्ती बताओ, आप ही बता दो कौन सी आई या कौन सी लग गए इसमें बच्चे, सब पोस्टपोन्ड है भर्तियाँ। युवाओं का क्या मुद्दे हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं, किस पे सरकार बदलने का काम करें? देखो जी, अखिलेश यादव ने जो भी पहले अपने वादे किए, पहली बात वो सब पूरे किए, और जब वादे उन्होंने पूरे किए तो लोगों का उसी की तरफ रुझान होगा जो वादे पूरे करता हो। तो उनका पहला भी देखा हुआ भाई, जितना भी उन्होंने कहा था सब करके दिखाया। तो आगे भी वो कह रहे हैं कि मैं 22 लाख लोगों को IT क्षेत्र में रोजगार दूंगा, तो देंगे वो। भाई बिजली उन्होंने कहा था कि मैं बिजली का बनाऊंगा, उन्होंने करे कारखाने बनाए उन्होंने बिजली के, इन्होंने तो सिर्फ फित्ते काटे। एक तंज मारते हैं अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ पे कि बाबा से बिजली के कारखाने का नाम पूछवा लो। वो क्या क्या कारण है, क्यों मारते? जी बाबा जी तो मंत्र तो सही से पढ़ सके, कारखाने का तो नाम लेने के लिए या उन्होंने जो भी बनाया उसका नाम लेने के लिए तो एजुकेशन की ज़रूरत है, वो है नहीं तो कहाँ से पढ़ने।
अब बाबा जी तो भाई देखो सब मंदिरों में रह रहे हैं, हमारे यहाँ भी हैं, कहीं भी सब जगह रह रहे हैं, उन्हें भी बना दो भाई, गांव का प्रधान बना दो, किसी ने कुछ बना दो। अगर इनसे ही देश चलना हो तो चला लो भाई। अब की बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ठीक है। अब की बार युवा किधर जा रहा है गुंगू विधानसभा को, किसे विधायक बना रहा है? चौधरी इंदर सैन बने रहे जी। दो प्रत्याशी और भी तो मैदान में है, उनको क्यों नहीं बना रहे? अजी और तो हम तो चौधरी इंदर सैन के जी। मुख्यमंत्री अखिलेश ने। जी आपका नाम क्या है? सिंह है जी, सोम सिंह। ये बताइए गुंगू विधानसभा पे इस गांव नैनखेड़ी से क्या रुझान है? बढ़िया समाजवादी का रहेगा जी जोर, समाजवादी का जोर रहेगा। ये दो प्रत्याशी हो रहे हैं, वो भी अपने दावेदारी कर रहे हैं कि 1 लाख पार का नारा भी दे रहे हैं, नोमान मसूद और किरत सिंह पहले भी विधायक रह चुके हैं, अब फिर दोबारा सिंबल में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या रहेगा इस बार? कुछ नहीं जी, हमारे यहाँ तो मैंने लहरे थे, वहाँ काम कोई सा करता नहीं है, कुछ नहीं होता। किरत सिंह तो विधायक भी रह चुके हैं, उनकी सरकार चल भी रही है हाँ अभी। चल लीजिए, यहाँ ने निकट जहाँ सड़क पर चुके, तू देखते भी नहीं है कौन नहीं है जी, बोर्ड का नंबर है लेने का जी, एल है बस। वो गिनतियाँ गिनवा रहे हैं अपनी। हाँ तो वो जो इससे क्या फायदा है? ये राशन दे रहे, सम्मान निधि में 2000 रुपये दे रहे, किसानों के आधे रेट पे बिल कर दिए, तो कोई फायदा होने वाला है? कुछ नहीं है जी, ये तो सब बकवासबाजी है इनकी, कुछ नहीं करते हैं ये, कुछ नहीं करते। तो अब की बार किसे मुख्यमंत्री बना? अखिलेश यादव। योगी अपना दावा कर रहे हैं कि मैं 300 सीटें जीत के आ रहा। करो जो जी, नू तो बताओ, मैंने बछड़े इतने छुटे हुए हैं इनका आज तक रास्ता में, इन पर और क्या कर देंगे? यूरिया पर बजाय डंडा यहाँ से, गेहूँ में दिक्कत हो रही, खाद पानी नहीं मिलता तो कहाँ से फसल पैदा हो जाएगी? किसानों की हितैषी बताती है सरकार अपना, आपको लगता है? हाँ जी नहीं, कुछ नहीं है जी, ये तो बेकार की बात है, कोई फायदा नहीं इन बातों से। अब की बार किसान नाराज? हाँ जी नाराज हैं जी, बहुत ज़्यादा किसान तो। किसे लाएंगे किसान? अखिलेश यादव ले होंगे जी मेरा नाम मोहर सिंह। ये बताइए गुंगू विधानसभा पे 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या रुझान है इस बार नैनखेड़ी के गांव के युवाओं को? भजी अब की बार तो लगभग लोग साइकिल पर जाएंगे और उम्मीद है मतलब यहाँ सरकार भी जो है सपा की होगी, क्योंकि जो बीजेपी है जुमलेबाज सरकार है, सलगी ने कुछ नहीं करा, और महंगाई और बेरोजगारी ये तो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ। मतलब इनके पास और कुछ एजेंडा नहीं है, मतलब वोट मांगने का इन पर कोई जरिया नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम के, इस सलग इन पर कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि समझ रहे, ऐसी बात नहीं है, मतलब लोग जागरूक हो रहे और लोग समझ रहे कि भाई मतलब बीजेपी कैसी है और सपा कैसी है। लेकिन अब की बार सपा की तरफ ही सभी का रुझान है, युवा भी मतलब साइकिल की तरफ ही जा रही है सभी। ये कहते हैं कि हमने जो राशन वितरण किया फ्री में कर रहे हैं, किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं, तो इससे क्या लाभ होने वाला है प्रदेश का? अब तो ये हो मतलब एक डायलॉग है, वो एक पिक्चर का डायलॉग है कि जो है नहीं, ठाकुर साहब गुंठों के निशान लगवा लूँ उनके, तो पता क्या गया कि नहीं भी हरामी खाने की आदत पड़ जाने दो ने, तो ये काम बीजेपी वाले लग रहे करने यहाँ से। कि बार युवाओं में अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही है, क्या कारण? कारण तो ये है मतलब एक तो बेरोजगारी, और दूसरी बात ये है मतलब एक महंगाई इतनी होगी, मतलब जो चीज़ पहले मतलब ये मानो आपकी सिलेंडर भी ये देखो 300-400 रुपये का सिलेंडर मिला करता, अब वो सिलेंडर घर घर फिर तो बंटवा दिए, हजार रुपये मतलब 1020 रुपये का सिलेंडर होगा, काट रहे कहाँ तो वहीं थी काट रहे सारे। कहते हैं कि महंगाई करके जीडीपी बढ़ाने का काम कर रही है सरकार। डाउन पड़ी, जीडीपी तो डाउन आ रही भारत की, पहले से भी डाउन है, और जो कर्ज है सर मतलब भारत पे वो पहले से भी कहीं गुना बढ़ गया, तो बताओ मतलब कहाँ से विकास हो रहा है? गुंगू विधानसभा का युवा किधर जा रहा है? साइकिल की तरफ है जी, मुख्यमंत्री की तरफ है, मुख्यमंत्री वो होना चाह यहाँ से, इसमें अखिलेश है। तो आपसे बात करते हैं, आपका क्या नाम? प्रवीण कुमार नाम है जी। क्या रुझान है इस बार गुंगू विधानसभा में? भाई हम तो बीजेपी का आदमी पहले थे ही, और बीजेपी को देंगे वोट। हाँ जी। क्या ये भाई साहब भी बात कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या दिया, और उनका सवाल है कि क्या फायदा करा उन्होंने, युवाओं का हो गया, किसानों का? सारा कुछ तो दे रही बीजेपी, क्या दे रही? सब कुछ दे रही, जो कुछ आदमी को चाहिए। भाई साहब ये कह रहे हैं कि सब कुछ दे रही लगे जी, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, मतलब हर आदमी का अपना मत है, मौलिक अधिकार है, वोट कहीं घेर दो, लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी ने कुछ नहीं करा ना कुछ दिया, सीधी सी बात यह है। जितने अरे भाई गिनवाओ, अरे भाई गिनने की तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जितने काम इस पार्टी में हुए ना, इसमें सरकार में, ये काम तो बताऊंगे बीजेपी वाली में, इतने और कोई इसमें हुए। वो एक काम बताओ। ये आपका नाम? संदीप पवार। ये बताइए गुंगू विधानसभा से ग्राम नैनखेड़ी के अंदर क्या रुझान है? हमारे यहाँ तो दोनों ही पार्टी का रुझान है, पर ज़्यादातर यहाँ हम भी देख रहे 20 साल थे भाजपा ही है। कई बार कुछ ना कुछ बदलाव हो, आधे में अक्सर रहे कति
आधे में और पार्टी रहे, आधे में अकेली रहे। पिछले भी 2.5 साल पहले चुनाव होता है यहाँ से, 2.5 साल पहले भी यही हालत थी गाँव की। ये बताइए अब की बार क्या मतलब युवा हैं आप और युवा में एक अच्छी खासी नाराजगी दिखी जा रही भाजपा सरकार के खिलाफ, तो क्या बदलाव होगा कुछ? देखो भाजपा की तो नाराजगी सीधी सी है, कोई नौकरी नाकरी नहीं है, उसकी वजह से युवा बेरोजगार हो रहे हैं। पर इसमें उसकी थोड़ी गलती है, अकेली भाजपा की है। सह सारा सिस्टम सही अपने आप हो जाएगा। एक देखो ये गाँव है हमारा, गाँव नैनखेड़ी है, इसे चलाने के लिए इतनी बड़ी सारी इतना बड़ा है, देखो गांव है हमारा, इसे भी संभालने के लिए एक आदमी चाहिए, और वो तो पूरे देश को संभालना, तो सहसा सिस्टम सारा बनता चला जा। भाजपा सरकार को 5 साल मिले, नहीं रोजगार तो किसी ने मिला नहीं, ये तो बहुत तगड़ी समस्या है। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार को टाइम देना चाहिए। क्या एक बात है जी, मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, अखिलेश यादव की सरकार थी पिछली उस बार में, तो यहाँ से जो है नहीं मतलब रोजगार इतना मिला युवाओं को, इतनी वैकेंसी निकली बहुत ज़्यादा। आप रिकॉर्ड ठाक देख लो उस चीज़ का, बताओ इसका जवाब। नहीं देखो, जो भाजपा सरकार थी, भाजपा सरकार में सबसे बड़ा नुकसान ही हुआ है युवाओं को, बेरोजगारी। पर सहसा सारी स्थिति सही होती चली आ गई। 5 साल में रही इनके काम 370,000 हटाई, भाजपा ने हटाई। राम मंदिर का निर्माण भाजपा कर रही नहीं कर रही। ये विकास का मुद्दा है, ये विकास का तो सारा ही मुद्दा है। विकास का मुद्दा। मुझे एक बात बताओ, राम मंदिर अगर बनाया गया तो खाने को दे रहा क्या हो? मुझे ये बताओ, आप बात बताओ। सड़कें तो जो है बन रही है, मंदिर बना खाने को। देखो मंदिर बना एक मंदिर थे एक भारत में, एक नया वहाँ जहाँ होगा वो रोजगार मिलेगा जितने हैं, वहाँ से एक स्टेट लेवल पर होगा, भारत का नाम होगा। तो जहाँ भारत का नाम होगा सड़कें लग रही बनाने। क्या कह रहे भाई साहब, जहाँ मंदिर बनेगा वहाँ विकास होगा, रोजगार होगा, किस तरह से कहाँ तो हो जाएगा? मुझे एक बात बताओ, अगर कितने पर्यटक आ जाएंगे वहाँ से? गाँव के लोग ही तो जा सके मंदिर में? मुझे बताओ मुझे बात। पर्यटक करे जय ताजमहल है, भारत की तरक्की हो रही, ताजमहल ना होता क्या तरक्की होती? वहीं का वहीं जुगा तो है। ये बताओ, सड़कें बनी, ऐसे ही टोल लगा दिए हर जगह तो 50 किलोमीटर चलो टोल है जी, कहीं 120 कहीं 80। यो देवानो रोड पर देख लो, कहीं चले जाओ, हरिद्वार जाओगे वहाँ से। और ऊपर से चेहरा कौन तारा? कीरत सिंह तारा। उन्होंने पहले नहीं काम किया उसने उपचुनाव में जीत के, अब क्या काम करेगा उपचुनाव के बाद? ये कह रहे कि मंदिर बनेगा तो विकास मिलेगा, रोजगार मिलेगा। धार्मिक स्थल है, उससे क्या रोजगार मिलेगा? वो तो पूजा पुजारी, वो तो सबके आस्था है, पूजा करो, कोई विकास नहीं। देखो अभी तो पहले यहाँ कितनी सरकार आई, समाजवादी भी कांग्रेस भी रही यहाँ से, तो पहले क्यों नहीं बना मंदिर? तो मंदिर विकास का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा बंद हो गया जो मंदिर विकास का मुद्दा है। नहीं, विकास का सारा ही है। देखो मंदिर बना गो, ट्रस्ट चलेगी, एक ट्रस्ट ही तो व्यापार होगा वहाँ से, इससे रोजगार बढ़ेगा देश में। आस पास का तो बड़ा मंदिर यहाँ गाँव में नहीं आया, हमारे गाँव कितने रोजगार बड़ा तो नहीं है। उस मंदिर से कितने रोजगार मिला? वनते उस मंदिर से कितने रोजगार युवा कितने रोजगार? युवाओं को तो नहीं है इसमें, तो वो तो सभी को मिलेगा। आपने कहा मंदिर से रोजगार मिलेगा, यहाँ गांव में मंदिर है, कितने युवा रोजगार? नहीं, यहाँ तो छोटा है ना, वो तो राम मंदिर है, बड़ा है वो तो बड़े में छोटे में तो अंतर होगा। बताइए भाई साहब, बताइए इसका जवाब। पहली आप विधानसभा की ले लो बात, यहाँ पे कीरत उपचुनाव में जीता, गांव में क्या विकास किया? उसने कुछ नहीं करा 3 सालों में। तो अब किस युवा बेरोजगार फिर रहा, गांव में कोई विकास नहीं है, तो किस बेस पर वोट दें उससे? बताइए, गंगो विधानसभा की बात हो रही, गंगो विधानसभा क्या कीरत थोड़ी यहाँ से वो करवाओगा, विकास ही तो करवाओगा। रहे हमारे गांव में पहले ही विकास है, सड़कें है मंडी, जो हमारे गांव में है, सड़कें है, खंबे है, यहाँ से सारी चीजें ये सरकार में बनी हुई है, जितनी भी सीसी की सरकार। मतलब हमारा गांव अम्बेडकर में आया हुआ है, और उसकी वजह से यहाँ की सड़कें बनी हुई, और यहाँ की लाइट की व्यवस्था जो नहीं अम्बेडकर ग्राम माने के बाद मिली है यहाँ से, और किसने कोई विकास नहीं करे यहाँ से। मेरा नाम तो वैसे ही है, धरती धकेल। क्या नाम बढ़िया? मेरा श्री राम यादव है जी। हाँ जी। यहाँ से कौन विधायक बन रहा? विधायक जो उनसे बने उन्हें बहुत तरक्की करी, तरक्कियाँ करी भाई। हमारे विधायक आया थे कीरत सिंह, 2.5 साल रह गया। एक नलका का 5-4 कोठे गए, इतने बढ़िया बनाए थे, लेंटर भी तले गिर गए, और बाँ पकड़ का कोठों में ले गए। भाजपा बहुत बढ़िया तरक्की कर रही, मुझे तो इतना पता। 2000 रुपये सरकार दे रही, गइयों में गिरे उन्हें बछड़े चुग ले। बस कहना थोड़ा समझना ज्यादा, बहुत बढ़िया है। राशन भी तो दे रही थी, राशन नहीं मिल रहा। राशन कहाँ मिल रहा? मैं तो जंगलों में रहूं, देते हैं वैसे कदी
आज भी दिया, 2 धड़ी गेहूँ दिए, 2 धड़ी चावल दिए जी। नहीं वैसे सहायता कर रही है। किसको बना रहे हैं यहाँ से विधायक अपने गांव में से? हमारे गांव में तो जो है भाई बीजेपी का है, आधे में बीजेपी रहेगी, आधे में सारे लल्लू पंजू रहेंगे। बस हम तो जानते थे कौन बनेगा कौन नहीं। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कोई बन जी हो, हमारे गांव की बात करें हम अपने की। हाँ, यहाँ से हर योजना में बीजेपी यहाँ गाँव में आधे में रहती है, आधे में और सब है। कुछ युवाओं से हमने बात की है इस गांव में, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। क्या लगता है? विकास तो कहीं भी नहीं हुआ, जो भी विकास हो रहा सबके सामने हो रहा। जी यहाँ क्या नाम है? विपिन कुमार जी। आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यूँ कहना चाह रहा जी, हमारे गांव में 900 का पोलिंग है, इसमें थे 800 वोट भाजपा की जाएंगी मेरे हिसाब से। तो क्यों जाएंगी? हिंदुत्व की पार्टी है, बढ़िया पार्टी है और योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो केवल हिंदुत्व के लिए काम करते इसलिए बढ़िया है। जब सुनो, जब अखिलेश जी मुसलमानों को ज़्यादा बढ़ा रहा तो इसलिए हमारे लिए हिंदू योगी जी है बस। अभी हम युवा से बात करते तो कह रहे कि हमारा फंडा हिंदू मुस्लिम है नहीं, हमारा फंडा रोजगार है। तो मन में वो भी बात है जी, या अयोध्या का मंदिर बनवा दिया, सारे काम करवा दिए, धारा 370 हट गई, क्यों नहीं होगा मन में? वो भी होगा। इस विधानसभा में किस पर चुनाव हो रहा? भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार हिंदुत्व की सरकार है। सुनो, हमारे गांव का 1000 का पोलिंग है तो 800 वोट भाजपा को जाएंगे, बाकी कहीं भी जाएंगे। बात है आज तक भी 800 का पोलिंग तो आज तक गांव में हुआ नहीं। रिकॉर्ड उठा के देख लो, प्रधानी के में नहीं हुआ, किसी में नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो झूठ है ही। ऊपर से बात आज तक कीरत आकर जंग का काम में गांव का एक सवाल है, ये कह रहे कि हिंदुत्व की सरकार है भाजपा सरकार, इसलिए वो जिताना है। ऐसा कुछ नहीं है। राशन बट रहा, मुसलमानों को नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा। 2000 आ रहे किसान जो मुसलमान है उन्हें मिल रहा, हिंदू मुस्लिम वाला तो कोई सीन ही नहीं है। बताइए आप। हाँ, मुसलमानों को मिल रहा तो मुसलमानी वोट भी तो भाजपा को जाएगी, ऐसे भी तो है। तो आपने ये क्यों बोला कि हिंदुत्व सरकार है इसलिए अच्छा काम कर? अच्छा करेगी, जब अब भी अच्छा कर रही। ये भाई भाजपा सरकार को सपोर्ट करते हैं? जी, भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। क्या हिंदुत्व सरकार होने के नाते करते हैं? यही तो सबका साथ सबका विकास। तो जब उनका ये नारा है तो ये भाई साहब ने क्यों बोला कि हिंदुत्व की सरकार? वो बाजी पर लग जा, मुकालता बोलने में हो जा थोड़ी मिस्टेक। पर बात है जो बसपा था खड़े नुमान मसूद है, उनकी भी वोट है मेरे गाँव में, उनकी भी वोट गिरी मेरे गाँव में तो हर पार्टी की मिली। पर जहाँ तक है कई साल तक हम भी देख रहे हैं, 15 साल तक देख रहे हैं हम भी भाजपा यहाँ पहले। राजेश कुमार किसको विधायक बना रहे हैं यहाँ से? विधायक तो बनाओगे यहाँ से इंद्र सेन को। इंद्र सेन ने? और मुख्यमंत्री भी अखिलेश को बनाओगे। क्या नाम है? पंजाब सिंह। आपके गोंगो विधानसभा में किसको जिता रहे हैं यहाँ से? साइकिल को चौधरी साहब को। और बसपा से जो नुमान मसूद है वो अपना दावा कर रहे हैं कि अब की बार 1 लाख। हाँ तो साइकिल का है, साइकिल जीतेगी। जी बताइए, भाजपा से जो किरत सिंह पूर्व विधायक रहे और फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कोई विकास करा नहीं? विकास कुछ नहीं करा यहाँ से, हमारे गाँव में तो अभी नहीं आज तक। दीपक कुमार। किसको जिता रहे हैं यहाँ से? देखो, जिताना और हारना तो भी कुछ कह नहीं सकते आप, क्योंकि एक गांव से ना तो कोई जीता ना कोई हारा है। बाकी जहाँ तक अपने गांव से किसको जिता रहे अपने वोट से? अपने गांव से लगभग यहाँ सभी की वोटें निकलेंगी। 100-150 नुमान भी लेकर जाएगा, 100-150 मतलब 300-400 के आसपास बीजेपी भी रहेगी, और इतनी सीट जाएगी, उतनी वोटिंग जाएगी चौधरियों पे। ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफा वोटिंग हो जाएगी पूरे गाँव की। मतलब अगर 300 वोट बीजेपी को डली, टोटल 800 का पोलिंग हुआ तो 200 वोट उसमें चौधरी भी ले जाएंगे और नौमान वसेगर भी ले जाएगा। सुभाष चंद्र जी। अब की बार गोंगो विधानसभा किसको विधायक बना रहे हैं? समाजवादी। और बसपा से नुमान मसूद दावा कर रहे हैं अपना हत्या। अपने अपने विचार है जी, अपने अपने विचार हैं। मुख्यमंत्री किसे बनाओगे? अखिलेश ने जी।